हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस की दूसरी कैटेगरी ऑन टू इनटू। तो आइए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में ये चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन टू इनटू। अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू, इसका एक और नाम सर्जेक्टिव भी होता है, अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो। मैंने फंक्शंस के पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन। I have also mentioned that range is a subset of codomain, मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल या उससे कम होगी। जिन केसेस में रेंज इक्वल टू कोडोमेन हुई उन फंक्शंस को अपन बोलते हैं ऑन टू फंक्शंस। तो अब यहां से गेस करो कि इनटू फंक्शंस क्या होंगे। दैट्स अ वेरी लेजी डेफिनेशन। फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज इनटू। जस्ट अ क्विक रिवीजन ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन के बारे में मैंने बताया था कि या तो कोडोमेन क्वेश्चन में ही मेंशन की हुई होगी, अगर फंक्शन इस तरीके से है देन सेट बी इज द कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन, और सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है मतलब कुछ मेंशन नहीं किया है कहां से कहां तक, देन वी विल बी कंसिडरिंग ऑल रियल वैल्यूज एज द कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन एक्सेप्ट फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो कोडोमेन तो इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं थर्ड लेक्चर में, कैलकुलेशन ऑफ रेंज। सो टू आइडेंटिफाई अ फंक्शन इज ऑन टू और इनटू, ऑल यू हैव टू डू इज कैलकुलेट रेंज। रेंज कैलकुलेट करते आती है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। टेक्निकली दिस टॉपिक इज ओवर। फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, तो क्या है ये फंक्शन ऑन टू? कोडोमेन मेंशन नहीं है, सो द कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन बिकम्स ऑल रियल वैल्यूज। अब हमें फाइंड करनी है इसकी रेंज। इस फंक्शन की डोमेन क्या है? सिंस ln x इज देयर, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x ग्रेटर देन 0। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, सो दिस इज, क्योंकि x पॉजिटिव है 2x पॉजिटिव हो गया, 1/x पॉजिटिव हो गया, ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, मतलब दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। x जब भी 0 के क्लोज है ऑन द पॉजिटिव साइड, तो ये तो 0 को अप्रोच करेगा x स्क्वायर, और ln x किसको अप्रोच करता है? माइनस इंफिनिटी को। ग्राफ फिर x इंक्रीज होता गया, x स्क्वायर भी इंक्रीज होगा, ln x भी इंक्रीज होगा। जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तब ये भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक के दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो रेंज क्या हो गई इसकी? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब ऑल रियल वैल्यूज। रेंज इज सेम एज कोडोमेन। आंसर आ गया इसका ऑन टू फंक्शन। बात समझ में आई? 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है? सेट ए इज 2 to 6 both included and this function is many one। ग्राफ बना के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ बनाएंगे हम इस क्वाड्रेटिक का फ्रॉम 0 to 3 क्लोज्ड ब्रैकेट। ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाले तो -b/2 है, मतलब 1, उसके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट आ गया 2, और यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट फ्रॉम -d/4 है। ये पॉइंट x इक्वल टू 0 यहां सब्सटीट्यूट किया तो y इक्वल टू 3 आ गया। दिस इज द एंड पॉइंट x इक्वल टू 3। इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट किया तो y की वैल्यू 6 आ गई, और ये वर्टेक्स है 1,2। तो 0 से लेकर 3 तक के इस फंक्शन की जो रेंज है वो है 2 से लेके 6। अगर हम इसकी कोडोमेन को 2 से 6 कर दें तो ये फंक्शन ऑन टू बन जाएगा। सो दिस इज द आंसर, एंड क्लियरली यू कैन सी दैट इट्स अ
मैनी वन फंक्शन, क्योंकि दो अलग अलग x के लिए y की वैल्यू सेम आ रही है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई डायरेक्टली आंसर लिखेंगे विद डिस्कशन। तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फंक्शंस। ये अपनी डोमेन, ये कोडोमेन। ए के पास एसोसिएट होने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 6। बी के पास एसोसिएट होने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 6, क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं है ना अभी, तो हमें तो टोटल फंक्शंस कैलकुलेट करने हैं। सी के पास कितने ऑप्शंस हैं? 6। डी के पास 6, ई के पास 6, एफ के पास 6, तो ये हो गया 6⁻6। दीज आर दी टोटल फंक्शंस। 1 फंक्शन की बात करें तो ए के पास कितने ऑप्शंस है? 6। अब अगर मान लो ए 3 के साथ एसोसिएट हुआ तो बी कैन नॉट बी एसोसिएटेड विथ 3, नहीं तो ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो अब बी के पास कितने ऑप्शंस है? 5। उसी तरीके से अब सी के पास कितने ऑप्शंस बचेंगे? 4। डी के पास 3, ई के पास 2, एफ के पास 1, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल। टोटल फंक्शन 6⁻6। 1 फंक्शन 6 फैक्टोरियल। तो मैनी वन फंक्शन कितने हो गए? 6⁻6 माइनस 6 फैक्टोरियल। ऑन टू फंक्शन की बात करें तो ये जो कोडोमेन है ये रेंज के इक्वल होनी चाहिए, मतलब ऑल दी 6 एलिमेंट्स शुड बी मैप्ड विथ सम एलिमेंट। अब क्योंकि यहां पर 6 एलिमेंट्स हैं डोमेन में, तो ए के पास 6 चॉइसेस होगी, बी के पास 5 चॉइसेस। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि भाई ए लेट से 3 के साथ एसोसिएट हुआ, बी भी 3 के साथ एसोसिएट हो गया, तब कोई ना कोई एक एलिमेंट तो यहां पर खाली बचेगा। ये बात समझ पा रहे हो ना? यहां पर 6 इनपुट्स हैं, यहां पर 6 आउटपुट्स हैं। हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक और एग्जैक्टली एक आउटपुट आएगा। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है। तो इसका आंसर भी उतना ही हो गया जितना 1 फंक्शंस का है, दैट इज 6 फैक्टोरियल। टोटल फंक्शंस 6⁻6, ऑन टू फंक्शन 6 फैक्टोरियल, तो इनटू फंक्शंस हो गए टोटल माइनस ऑन टू फंक्शंस। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई टोटल फंक्शंस कितने आ रहे हैं? ए के पास कितने ऑप्शंस? 6। बी के पास कितने ऑप्शंस? 6। सी के पास कितने ऑप्शंस? 6। डी के पास कितने ऑप्शंस? 6। तो ये टोटल फंक्शन आ गए 6⁻4। 1 फंक्शंस की बात करें तो ए के पास कितने ऑप्शंस? 6। अब बी के पास कितने ऑप्शंस है? 5। सी के पास कितने ऑप्शंस? 4। डी के पास कितने ऑप्शंस? 3। तो ये हो गया 360। तो मैनी वन कितने हो गए? टोटल माइनस 1 ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे भाई? 0। ये 4 एलिमेंट्स एटमोस्ट यहां पर 4 के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, उससे कम हो सकता है। मान लो कि A एंड B दे आर बोथ एसोसिएटेड विथ द सेम एलिमेंट, लेट्स से 2, तो 4 से और कम हो जाएंगे, बट एटमोस्ट ये 4 के साथ ही एसोसिएट हो पाएंगे। तो कम से कम 2 एलिमेंट तो यहाँ पर खाली बचने वाले हैं। तो ऑन टू फंक्शंस हो गए 0, तो पूरे के पूरे जो फंक्शंस हैं वो होंगे इनटू। बात समझ में आई? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।